आदमी जब उसूल की जंग लड़ रहा हो तो उसे रोना नहीं चाहिए। आंसू जंग और एहतजाज को कमजोर कर देते हैं। आइए अंदर चलिए। आप जाइए, मैं आ जाऊंगी। इस तरह आपको रोता छोड़कर तो नहीं जा सकता। ये जरूरी भी नहीं कि मेरे आंसू देखकर आप मेरे पास रुक जाएं। जरूरी है, एक अदीब की हैसियत से नहीं, एक हम सफर की हैसियत से। जिंदगी का सफर बातें करना भी सिखा ही देता है। जब आपकी रेल एक लम्हा लेट होने की वजह से छूट जाए, जब आपको इंतजार करना पड़े सुनसान स्टेशनों पर, रातें गुजारनी पड़े, जब आपकी जेब में टिकट के पैसे ना हो और आपको एक लंबा सफर तय करना हो, ऐसे बहुत से तजुर्बात। आप किसकी कहानी सुना रहे हैं, अपनी या मेरी? आपको अपनी कहानी लग रही है ना? अम्मा, अब छोटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दें। नदीम भाई की शादी का हंगामा खत्म हुए 3 महीने हो चुके हैं। अब घर में बोरियत सी होने लगी है। ये मेरे बहाने से अपनी शादी कह रही है अम्मा। नदीम बेटा, तुम्हारी शादी को 3 महीने तो हो गए हैं ना? जी, 3 महीने 10 दिन। हाँ, और अभी तक बहू से कोई खुशखबरी नहीं मिली। अरे आसिफ भाई के बेटे की शादी तुम्हारी शादी के बाद हुई थी ना, और उसकी बहू उम्मीद से है। हाँ नदीम भाई, हमें भतीजा चाहिए खेलने के लिए। पता है बच्चे से घर में कितनी रौनक आ जाती है। मेरे ख्याल में बहू को डॉक्टर को दिखा दो, कोई खराबी ना हो, पहले इलाज हो जाना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो तुम बच्चों के सामने? कुछ सोच समझ के बोला करो, कम से कम अपनी बेटी का कुछ ख्याल करो। अरे आप तो चुप रहे, आपको क्या पता है इन बातों का? मेरा तो सोच सोच कर कलेजा मुंह को आता है। अगर मेरे बेटे की औलाद नहीं हुई तो इसका नाम लेवा कौन होगा? बहू खड़ी है। बहू जी, तुम कल स्कूल नहीं जाओगी। क्यों अम्मा, खैरियत? तुम्हें मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? है, मेरी तबीयत को क्या होगा? अल्लाह का शुक्र है, पूरी जिंदगी अच्छी गुजारी है, किसी ऐब के बगैर। फिर क्यों जाना चाह रही हैं आप डॉक्टर के पास? तुम्हें दिखाना चाह रही हूँ डॉक्टर को। अरे नदीम भी कह रहा है 3 महीने 10 दिन हो गए शादी को, और अभी तक कोई उम्मीद नहीं है खुशखबरी की। अरे कहीं तुम जानबूझ के तो नहीं कुछ कर रही हो? कैसी बातें कर रही हो तुम? आप तो चुप रहे। आप ये इंसल्ट कर रही हैं अम्मा। मैंने कौन सी इंसल्ट करती तुम्हारी? यही कहा ना कि डॉक्टर के पास चलो। अरे पराई बेटियां ब्याह कर इसीलिए लेकर आते हैं कि नस्ल आगे चले। प्लीज बस कीजिए अम्मा, प्लीज बस कीजिए। नीलम तुम भी बस करो, और अम्मा से इतनी ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो कितनी बड़ी जबान है इसकी। ऐसा क्या कह दिया अम्मा ने कि तुम खाने की मेज छोड़कर चली गई? कम ऑन यार, ठीक है तो कह रही थी। क्या खराबी है डॉक्टर को दिखाने में? अच्छी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो अभी से कोई ना कोई उसका इलाज हो जाएगा ना। बस नदीम बस, मैं और बेइज्जत नहीं हो सकती इस तरह, और ना ही खुद को यूं जलील करने की इजाजत दे सकती हूँ। अरे 3 महीने में अगर बच्चा नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे अंदर कोई कमी है या मेरे अंदर कोई खराबी है। और मैं कोई मशीन तो नहीं हूं ना नदीम,
जैसे हम यूं बैठकर डाइनिंग टेबल पर डिस्कस करते हैं और गैराज में मिस्त्री को देकर आने की बातें करते हैं। मैं एक नॉर्मल और मुकम्मल इंसान हूँ। बच्चा पैदा कर सकती हूँ या नहीं, इससे कहीं ज्यादा मेरे अंदर मेरी इज्जत नफ्स मौजूद रखती है। ओके 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 ओके, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बाबा। अब गलती भी तो अम्मा की है ना, पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ खींच के ले जाती है। भला ये भी कोई तुक बनती कि वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। अगर डॉक्टर के पास जाना तो हम दोनों जाएंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि बच्चे की ख्वाहिश तो पहले दिन से मेरे दिल में है ना? कल हम एक काम करेंगे, सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे। मुझे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होगा कि इससे मेरे बेईमान दिल को थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। ये रोना धोना बस रोना धोना। प्लीज। शादी को अभी 3 महीने हुए हैं और आप लोगों ने बच्चे को अभी से इतना बड़ा इशू बना लिया। डॉक्टर साहब 3 माह नहीं, 3 माह 10 दिन हो गए। दोस्त अहबाब सभी ये सवाल करते हैं। किसी को हक नहीं पहुंचता इतना ज़ाती सवाल करने का, चाहे वो आपका कितना करीबी दोस्त क्यों ना हो। वैसे इंसान को इतना कमज़ोर भी नहीं होना चाहिए कि लोग इतना ज़ाती सवाल करने की जुर्रत करें। और ये आप मियाँ बीवी का आपस का मामला है। देखिए, हर इंसान के जिस्म का सिस्टम दूसरे लोगों से काफ़ी मुख्तलिफ होता है। ना तो हम इंसान के जिस्म के साथ ज़बरदस्ती कर सकते हैं और ना ही कुदरत के असूलों के साथ। मैं आपकी बीवी का खामखा चेकअप नहीं करूँगी। आप लोग अभी जाइए, सब्र के साथ इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह बच्चा ज़रूर होगा। आ गई? हाँ। कितने दिन लगा दिए? तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी? क्या हुआ था तबीयत को? क्या ये? नीलम, इतनी बड़ी खुशखबरी छुपाई कैसे तुमने मुझसे? मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें खुद लेने के लिए आया था। तुम्हें अकेले आने की क्या जरूरत थी इस तरह? अगर रास्ते में तबीयत खराब हो जाती तुम्हारी तो। अम्मा, अम्मा देखिए, दादी बनने वाली है, अब पोता आने वाला है आपके घर में। बच्चा होने के बाद तो सब ठीक हो गया होगा। ऐसे ही होता है। नहीं, बेटी पैदा हुई। नदीम और मेरे ससुराल वाले जो बेटे की आमद के मुंतजिर थे और चीजें ला कर जमा कर रहे थे, यूं सोगवार हो गए जैसे घर में किसी की मौत हो गई हो। आंसू ही नहीं थमते थे किसी के। दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जो भी घर पर आता बेटी पैदा होने पर ताज़ियत पेश करता और दिलासा देता कि इंशाल्लाह अगली बार बेटा ही होगा। नदीम ने तो कई दिनों तक बच्ची की शक्ल तक नहीं देखी, नाम भी नहीं रखा, इसलिए कि बेटी का नाम किसी ने सोचा ही नहीं था। आखिर मैंने ही बेटी का नाम रखा। क्या नाम रखा आपने बेटी का? फातिमा।
जिस नबी पर ईमान लाकर हम सब मुसलमान कहलाते हैं, उसी की बेटी का नाम। उनका भी तो कोई बेटा नहीं था। दुनिया का सबसे कीमती और खूबसूरत नाम है ये आपकी गोद में फातिमा ही है ना? नहीं नहीं, ये फातिमा नहीं है। फातिमा तो मेरी अम्मा के पास कराची में है। मैं तो उसे संभाल ही नहीं सकी। इसकी पैदाइश के बाद नदीम को और मेरे ससुराल वालों को चैन ही नहीं आ रहा था। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं खुद को और अपनी बेटी को लेकर कहाँ छुप जाऊं, कहाँ छुपकर अपने हिस्से के बाकी सांस ले सकूं। सांस लेने के लिए इंसान कैसे कैसे समझौते करता है ना। देखो, जो हो गया सो हो गया। हमारे नसीब में अगर कुदरत ने बेटी दी तो हमें बेटा भी देगा, और मुझे भी इस बार 100% यकीन है कि हमारे यहाँ बेटा होगा। हमारी बेटी हमारे लिए लकी साबित होगी। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? देखो, फातिमा 40 दिन की हो गई है ना? बस मुझे एक बेटे की ख्वाहिश है। मुझे प्लीज एक बेटा दे दो, जस्ट वन। एक बेटा, एक बेटा, एक बेटा। नदीम, क्या कह रहे हैं आप? फातिमा अभी सिर्फ 40 दिन की हुई है। तो सारे जमाने में इसी तरह तो औलादी होती हैं। मेरा मतलब यह है कि हम बाहर की किसी बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी समझदार डॉक्टर से रुजू करेंगे, जो तुम्हारी बहुत अच्छी केयर करेगी, है ना? ये मेरा जिस्म है, मैं जानती हूँ ये कितना बोझ बर्दाश्त कर सकता है। प्लीज। मैं समझ गया। मुझे अंदाजा हो गया है कि मेरा तुम पे कोई हक नहीं है। नदीम प्लीज, आप तो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही प्लीज। तो आप भी वैसे ही औरत हैं जैसी हजारों लौकमा औरतें होती हैं दुनिया में। पता नहीं क्यों थोड़ी देर पहले मुझे लग रहा था कि आप उन हजारों लौकमा औरतों से मुख्तलिफ हैं जो हर रात जिंदगी का जहर पीकर सोती हैं और अगली सुबह फिर उठकर जिंदगी का जहर पीने के लिए निकल जाती हैं। हाँ, तब मैं ऐसी औरत थी शायद। और अब ऐसी औरत नहीं है। दूसरा बच्चा जिसे मैं अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी कोख में पाल रही थी, इस बार मेरे घर वालों को यकीन था कि वो बेटा ही होगा। और मेरी बेटी को अपने आने वाले भाई के सदके में शर्फ कबूलियत भी मिल गई थी। सब बहुत खुश थे, मेरे नाज नखरे उठाए जा रहे थे। मैं फिर से उनके लिए अहम हो गई थी, नाम ढूंढे जा रहे थे। फिर जानते हैं क्या हुआ? अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, डॉक्टर ने बताया कि फिर से बेटी है। फिर क्या था? कयामत आ गई। सबका ख्याल था कि मुझे पहले से पता है कि बेटी है, और कसम से अगर मुझे पहले पता होता तब भी मैं उसके हक की खातिर ऐलान जंग जरूर करती, पर मैं नहीं जानती थी। एक अजीब से खौफ में घिर गई थी कि अपनी बच्ची को लेकर कायनात के किस कोने में मुंह छुपाऊंगी, नदीम का सामना कैसे करूंगी।
आप इस तरह से सोचती हैं? ऐसा सोचती थी। इंसान बहुत सा जहर पी चुकने के बाद जहर पीने से इनकार करता है, और औरत तो हर बार जहर का प्याला इस उम्मीद पर पीती है कि शायद उसके बाद जिंदगी आसान हो जाए। आपने जहर पीने से इनकार किया। मुबारक, आपका बेटा हूँ। मेरा पोता आया और मुझे खबर भी नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भाभी। मुझे तो यकीन था कि भतीजा ही आएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं बेटे का बाप बन गया। नहीं, पीछे हो जाओ तुम लोग। अगर इसकी तरफ किसी ने हाथ नहीं उठा के देखा या इसको हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं शोर कर करके सबको बुला लूंगी, सबको इकट्ठा कर लूंगी। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। नीलम, पागल हो गई हो? क्या हो गया तुम्हें? लो, खुशी के मारे हम पागल हुए जा रहे हैं, और ये तो फिर भी माँ है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं आप लोगों को देख रही हूँ, जानती हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने तो मुझे और इस बच्चे को ठुकरा दिया था। अब किस लिए आए? बेटा हो गया है तो यहाँ पर आ गए। अरे खुदा ने आप पर इनायत नहीं की।